दोस्तों, स्वागत है डे थ्री में। और डे थ्री में हम जानेंगे किस तरह हम कामयाबी की तरफ आगे बढ़े, प्रेरणा चक्र से बाहर निकले। यानी कि जो कोई मोटिवेट करेगा उसके बाद हम मोटिवेट होकर काम करेंगे। इससे हमें बाहर निकलना पड़ेगा। अधिकांश लोग इसी भ्रम में रहते हैं और जीते हैं कि कामयाब लोग हमेशा मोटिवेटेड और एक्साइटेड रहते हैं। लेकिन वास्तव में ऐसा है नहीं। हमेशा कोई मोटिवेटेड एक्साइटेड रह ही नहीं सकता। जो सफल व्यक्ति होते हैं वो भी निराश और हताश होते हैं, उनके भी दिन खराब आते हैं। लेकिन उसके बाद जो रिकवरी का टाइम होता है वो उनके लिए बड़ा आसान होता है। जो सफल लोग होते हैं अपने जज्बात पर, जो अपना जज्बात जो है उस पे ये चीजों को हावी नहीं होने देते, असफलताओं को हावी नहीं होने देते। उनका पूरा ध्यान अपने काम पर होता है और सफल हो जाते हैं। लेकिन असफल लोग आप देखें तो अपने जज्बात का अपने ऊपर हावी होना ये उनके लिए कॉमन है। हमेशा वो निराश हताश रहते हैं, हमेशा किसी न किसी को ये बात सुनाते रहते हैं, जिससे उनका काम प्रभावित होता है और जिंदगी में सफल नहीं हो पाते हैं। इसीलिए अगर आपको सफल होना है तो अपने जज्बात को अपने ऊपर कभी हावी ना होने दें। सिंपल फॉर्मूला याद रखिए। अब विजेता के लिए जो महत्वपूर्ण कार्य होता है वो ये होता है, काम पसंद हो या ना हो, सफलता का एक ही मंत्र है, वो है किसी तरह कर डालो, चाहे आपको काम पसंद हो या ना हो। असफल लोग जो काम पसंद नहीं होते वो करते नहीं है। लेकिन सफल लोगों को पता चल जाता है इस काम को करने से सफलता हाथ लग सकती है, तो किसी तरह उस काम को जरूर पूरा करते हैं। उसके बाद हारा हुआ व्यक्ति जो होता है वो हमेशा मोटिवेशन का प्रतीक्षा करता है, जबकि विजेता काम पूरा करके परिणाम ले आता है, यानी वो सफल हो जाता है। उसे किसी मोटिवेशन की आवश्यकता नहीं होती, वो सेल्फ स्टार्ट होता है। ज्यादातर लोग जो दो कमजोर तरीके से जीतना चाहते हैं, या तो प्रेरणा, मोटिवेट होना, दूसरा है इच्छा शक्ति, विल पावर। ये दो ऐसी चीजें हैं जिसमें हम प्रेरणा की अगर बात करें तो प्रेरणा आती जाती रहती है। ये जो आपका मोटिवेशन है, एक्साइटमेंट है, ये आती जाती रहती है, हमेशा नहीं रहती, चाहे सफल हो या असफल हो। जबकि इच्छा शक्ति से सही शुरुआत हो जाती है, विल पावर अगर आपका स्ट्रांग है तो शुरुआत तो हो जाती है, लेकिन परिणाम नहीं मिलता है, परिणाम की गारंटी इसमें नहीं है। वहीं पर जो सफल लोग हैं वो एक ही काम करते हैं, अपने रस्म रिवाज में इस काम को ले आते हैं। मतलब जो भी काम है उसको ऐसा बना लेते हैं, जैसे आप ब्रश करते हो, जैसे आप सुबह सुबह फ्रेश होने जाते हैं, जैसे आप नहाते हैं, जैसे आप खाना खाते हैं, जैसे आप सोते हैं, जैसे आप जागते हैं। ये क्या है, हमारे रिवाज में शामिल हो चुका है। और आज का कार्य आपको एक सूची बनानी है, जिसमें आपको बिना सोचे समझे जो कार्य करते हैं उसकी सूची बनानी है। और आप जो कार्य करना चाहते हैं, आप डेली जो एक्टिविटीज है उसमें शामिल करना चाहते हैं जिससे आप सफल हो सकते हैं, उसका भी लिस्ट बनाएं। अगर आप जिंदगी में सफल होना चाहते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है, जिस काम से हम सफल होते हैं उसे रस्म रिवाज में कन्वर्ट कर देना है, रस्म रिवाज बना लेना है। तो आप निर्णय लीजिए कि आपकी जिंदगी में क्या क्या महत्वपूर्ण कार्य है जिसे बार बार करके आप सफल हो जाते हैं, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसे आप जब बार बार करेंगे तो रस्म रिवाज बन जाएगी, यानी आपके डेली एक्टिविटी में शामिल हो जाएगी। उसे करने से आपको पता भी नहीं चलेगा जो ये काम कब हो गया। जैसे ब्रश करते हैं आप, अब शाम को देखें तो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है आप ब्रश ने किया या नहीं किया, क्योंकि आपका ये डेली एक्टिविटीज है, ये आपके रस्मों रिवाज में शामिल है। कभी इसके लिए सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ऐसे ही जब आप जो भी चीजों में आप सफल होते हैं तो इतने बार कीजिए जो आपका ये रस्म रिवाज बन जाए, आपको पता भी ना चले ये काम कब हो गया। तो सब सफलता का जो सबसे महत्वपूर्ण जो घटक है वो है रिवाज। अगर रिवाज रिवाज को हमने अपना लिया, उस काम को रिवाज में कन्वर्ट कर लिया जिस काम से हम सफल हो सकते हैं, तो डेफिनेटली हम सफल हो जाएंगे। उसके बाद है, किसी भी कार्य को जब हम बार बार करते हैं, खास करके बिक्री की फील्ड है, जो विजेता का जो बिक्री करते हैं, जो लीडर्स सामान बेचते हैं, तो कभी सामान का ज्ञान या सामान आपके पास होता है तो नहीं होता। जब आपके मन में विजेता का माइंडसेट हो जाता है, जो हमें जीतना ही जीतना है, हारने का कोई मतलब ही नहीं बनता, बस एक ही रास्ता है जिससे हम जीत सकते हैं, तो ये माइंडसेट जब बन जाए तो आप सफल हो जाते हैं। तो जो 6 सफलताओं का सूत्र है
जो हमें आज से शुरू करना है उसे एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहले सुबह उठते ही जिंदगी में जो भी अच्छी चीजें आपको मिली है उनके लिए शुक्रिया अदा करें। उस परमपिता परमेश्वर का, उस भगवान का, जिन किसी को आप मानते हैं उनको धन्यवाद दें जो आज का सुबह आप देख पाए। क्योंकि कई सारे ऐसे लोग हैं जिनको सुबह नसीब भी नहीं होता। इसीलिए आप ऊपर वाले का धन्यवाद दें जो आज का सुबह आपने देखा, और जो भी अच्छी चीजें हैं उनके लिए थैंक्स। जैसे दो हाथ, दो पैर, आंख, कान, नाक, सब कुछ है तो शुक्रिया अदा करें। उसके बाद हम 30 से 45 मिनट तक कोई भी फिजिकल एक्टिविटीज, कोई भी शारीरिक कार्य करें। जैसे वॉकिंग कर सकते हैं, कोई एक्सरसाइज कर सकते हैं, या जो भी एक्टिविटीज आपको लगता है जो आप कर सकते हैं जरूर करें। और दिन की शुरुआत, जो तीसरा घटक अपने पास है, दिन की शुरुआत ध्यान के साथ करें। अब ये सारा काम सुबह के एमएमसी प्रोग्राम में कर दिया जाता है। 5 से 10 मिनट तक ध्यान या प्राणायाम करें। 3 वस्तुओं के लिए आप ईश्वर को शुक्रिया करें। 3 लक्ष्यों को स्पष्ट कल्पना करें। इसके अलावा आज का दिन का जो लक्ष्य है, जो गोल आपने फिक्स किया है, वो जोड़ करें। और खुद को स्वीकार करना, हम जैसे भी हैं, जो भी हैं, हम बहुत अच्छे हैं। अपने आप को प्यार करें, अपने गुण को पहचानें, और उसका प्रशंसा आपको ही करना पड़ेगा, तभी जाके लोग प्रशंसा करेंगे। तो ये काम हमें डेली करना है, और एमएमसी में अगर आप आते हैं डेली तो ये सारा कार्य उसमें मिल जाता है, तो जरूर आए उसमें। चौथा जो घटक है, कम से कम 30 मिनट तक हमें किताब डेली पढ़ना है। देखिए, किताब जब हम पढ़ते हैं तो कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता। वहीं पर अगर हम कोई यूट्यूब में देख रहे होते हैं तो इंस्टाग्राम का, फेसबुक का, व्हाट्सएप का, सभी बीच में नोटिफिकेशंस आते हैं जिससे हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। जब किताब पढ़ते कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता, अपने ब्रेन में उसका खुद का एक इमेज बना सकते हैं। तो किताब पढ़ना बहुत महत्वपूर्ण है। ये सबसे अच्छा मित्र है, सबसे अच्छा गुरु है, तो इसको जरूर पढ़ें आप। और अगले दिन का जो प्राइम वर्क है, जो प्राथमिक कार्य है, उसको पहचाने। आज रात को सोने से पहले कल जो आने वाला कल है उसका पूरा लिस्ट हम तैयार कर लें, जो क्या क्या कार्य कल करना है, जिससे कि कल का जो दिन है वो हम ये सोचने में खराब ना करें जो आज क्या कार्य करना था। सबसे प्राइम जो एक्टिविटीज है उसको आज ही फिक्स कर लें। और रात को सोने से पहले फिर उस परमपिता परमेश्वर का, उस भगवान का, उस मालिक का शुक्रिया अदा करें जिन्होंने आज पूरा दिन आपको दिया पूरा कार्य करने के लिए। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपको मिला उसके लिए धन्यवाद। तो पूरा का पूरा आप जो आभार है उसे प्रकट करें, जिससे कि आप जिंदगी और बेहतर हो जाए। तो इस तरह अगर आप चाहें तो अपने जिंदगी को बेहतर और बेहतर बना सकते हैं। और मैं कहता हूँ ये एक्टिविटीज आज से स्टार्ट कर दें, ताकि आपको ये सोचने की आवश्यकता ना पड़े जो क्या कार्य रह गया और क्या हो